नमस्कार, मैं हूं मदन राज और मैं इस समय घोसी में हूं। आपको बताते हैं कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर हैं। राजभर जी, राज तक में चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन राजभर जी। बड़ा अच्छा लगता है कि आप राजभर समाज के हितों पर हमेशा विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। और जब भी राजभर समाज का कोई जनसभा जागरूकता सम्मेलन होता है तो आप उपस्थित रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या करने आए थे घोसी में? देखिए मदन भाई, जब हम लोग घोसी में उपचुनाव में आए थे तो आपको हम लोगों 2 बाइट आपने हमसे लिया था। तो घोसी के उपचुनाव में राजभर समाज के तथाकथित नेता श्री ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता श्री अखिलेश यादव को सैफई भेजने की बात कर रहे थे। यानी आप कह रहे हैं कि हम लोग उनको बनारस भेज दिया? तो हमने उस समय कहा था आपसे कि राजभर समाज बुद्धिजीवी कौम है, मार्शल कौम है, और वह अपना हित और अनहित जानती है। और घोसी में राजभर समाज बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और यहाँ के बहुत ही कर्मठ और जुझारू समाजवादी कार्यकर्ता पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को पुनः जिता करके विधानसभा भेजेगी। और उस समय आप एक बात याद करिएगा, मैंने आपको आंकड़ा 40,000 का दिया था, क्योंकि जो हम ज़मीन पर काम कर रहे थे उसके आधार पर हमने वो आंकड़ा दिया था। और आपने देखा कि 43,000 समथिंग वोटों से समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप कह रहे हैं कि मैं आंकड़ा दिया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह नहीं होते तो सुधाकर सिंह चुनाव नहीं जीतते। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो धोखा देने वाली पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, अगर गूगल में बस खाली डाल देंगे कि फेंकू नेता कौन है तो तुरंत लिख किया जाता है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, ये फेंकू नेता हैं और पिछड़ों को धर्म का अफीम का नशा दे करके, ये हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके हमारे हक अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि धर्म का नशा देके, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों का साथ देते हैं और उसमें जाएंगे, वो एक बार बयान भी देते हैं कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, जबकि उनका बाद में वीडियो फोटो सब वायरल हुआ था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूजा करना व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो वही लोग तो वो भी बोलते हैं कि हम लोग, पूरी बात, पूजा करना आस्था का विषय है और हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार देती है कि वह अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है। तो अखिलेश यादव जी आडंबर में विश्वास नहीं करते। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि मैं तो ये नहीं जानता था कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। जिस समय आपको ये शर्म नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के योगी को कि जिसके पिताजी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, बहुत बड़ा पॉलिटिकल घराना हो, उनका बेटा जनता से चुन के आया हो और वो सीएम की कुर्सी पर बैठे और तमाम लोग हित के काम किए। आप झूठ और फरेब की राजनीति करके कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, नौजवानों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, जनता को विश्वास फिर भी हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि झूठ बहुत दिन तक नहीं टिकता है। लेकिन वो लोग 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, यूपी में कोई जीता नहीं है। देखिए ऐसा है कि नहीं, ये बात आप बताइए। इसके पहले उन केंद्र में वो कहते थे नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस इतनी महंगाई ला दी है और महंगाई का मौ शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आज महंगाई कहाँ है? वो बोल रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है। देश तरक्की कर नहीं रहा है भाई साहब। आप तो राजनीति चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप राजनीति के कवर करते हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है। जितने हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे भारत सरकार के अंडरटेकिंग, उसको बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो बोलते हैं लीज पे दिया हूँ भाड़े पर, उसका जब सुधार हो जाएगा तो हम फिर वापस ले लेंगे। ये सरकार जितने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था उस वादा के विपरीत जाके काम कर रही। कहा टैक्स कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और सरकारी नौकरी देंगे।
लेकिन सरकारी नौकरी के नाम पर छलावा, सारी चीज़। भारतीय जनता पार्टी, आप एक संविदा शब्द सुने होंगे। भारत देश में 3 महीने या 3 साल जब कोई नौकरी कर लेता था तो वो रेगुलराइज हो जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने संविदा शब्द ला दिया, और संविदा नीचे से ऊपर तक, चपरासी से लेके ऊपर तक हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकारमय करके। जैसे आपको बताऊं, एक डिग्री कॉलेज में 3 तरह के अध्यापक होते हैं। एक होता है सेल्फ फाइनेंस अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का, एक होता है प्योरली सेल्फ फाइनेंस, एक होता है रेगुलराइज। 3 तरह का काम एक ही है। तीनों काम है डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाना, MA BA MSc BCom B.Ed को पढ़ाना। लेकिन जो रेगुलर शिक्षक है वो 2.5 लाख तनख्वाह पाता है। जो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड शिक्षक है वो 20 से 25 हज़ार पाता है। जो प्योरली सेल्फ फाइनेंस है वो 8 से 10 हज़ार पाता है। और ये कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी लाई है। ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार है, और चुनिंदा 10-12 व्यापारी ऐसे हैं जिनको अमीर बना रही है, बाकी को गरीब बना रही है। ठीक है, आखिरी सवाल, जन संघर्ष मोर्चा पार्टी में कब तब्दील होगा? जन संघर्ष मोर्चा पार्टी का एक विंग है, हमारे समाजवादी पार्टी का एक विंग है, जिसका मकसद राजभर समाज सहित अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण के लिए, जो सबसे कल्याणकारी पार्टी है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवाद का मतलब है कि अंत्योदय पर, अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति पर कल्याण करना, जो अंतिम पायदान पर है। हमारे देश में सामाजिक असमानता रही है लंबे अरसे तक, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था रही है, हमारे देश में गैर बराबरी रही है, हमारे देश में जाति का भेदभाव रहा है। उसको मिटाने के लिए, गैर बराबरी को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, और हमारी पार्टी उसी पर कृत संकल्पित है। और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ इंसाफ पसंद जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको लेकर के चलने का हम काम करेंगे, और लोकहित में, जनहित में हमारी समाजवादी पार्टी काम करेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि जब राम अचल राजभर कैबिनेट मंत्री थे तो राजभरों की याद नहीं है। ये पूरी तरह से निराधार बात है। जो देखिए, कुछ लोग नहीं कहते। ये एक नाम है उत्तर प्रदेश में श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, जो जब ये शुरू में पार्टी बनाए तो इन्होंने कहा, इनका पहला जो सेंटेंस होता था कि राजभर भाई लोग बतावा, अंडा जो है मुर्गी खाई भरौटी में, अंडा दे चमरौटी में। ये बात सही है? अंडा अगर भरौटी में खा रही है तो, अरे मुर्गी अगर जो है चारा भरौटी में खा रही है तो अंडा भी चमरौटी में दे। लेकिन ये गलत बोल रहे थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी में अगर राजनीतिक चेतना राजभर समाज में लाने का अगर पहला कोई श्रेय जाता है तो वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम को जाता है। राजभर को कोई उत्तर प्रदेश से भारत में जानता नहीं था, लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम, और धन्य है बहुजन समाज पार्टी, और धन्य है आदरणीय दिवंगत बाबूजी सुखदेव राजभर जी, रामचल राजभर जी, जिनके बदौलत राजभर समाज की पहचान बढ़ी और एक जमीन पर भाईचारा बना। बड़े पैमाने पर जब भाईचारा था, जब ये चमार बिरादरी को गाली देते थे तो गांव-गांव में थोक के थोक सैकड़ों की संख्या में प्रधान बनते थे, जिला पंचायत मेंबर बनते थे, ब्लॉक प्रमुख बनते थे, विधायक बनते थे, राज्य मंत्री बनते थे। लेकिन जब इन्होंने चमार से राजभर का भाईचारा तोड़ा तो संख्या घट गई, और उसी तरीके से घोसी में भी इन्होंने जो गलत बयान दिया कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। आप पंडित राहुल सांस्कृत्यायन की किताब पुनर्नवा पढ़ लीजिएगा, जो विश्वविद्यालयों में चलती है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चलती है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब अहिरों और भरों की दोस्ती थी तो कांतिपुरी में भरों का राज्य था, और जब भरों और अहिरों की दोस्ती टूट गई तो राजभर का राज्य चला गया। और ओम प्रकाश के इस बयान से कि मैं इस यादव परिवार को घोसी ये सैफई भेज दूंगा और घोसी से इनको हरा दूंगा,
12 बजे यादवों की बुद्धि खुलती है। इसका नुकसान जमीन पर हुआ, जो राजभर यादव का भाईचारा था उसका नुकसान हो रहा था, लेकिन यादव भाई बहुत ही हमारा समझदार कौम है। उसने अपने धैर्य का परिचय दिया। राजभर समाज के विरुद्ध उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध बोला। और जो जाहिल व्यक्ति है, जो अमर्यादित टिप्पणी करता है, उसको उसी भाषा में जवाब देना भी चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, ये थे डॉक्टर सुभाष राजभर। इनका साफ शब्दों में कहना है कि दारा सिंह को हराने में ओम प्रकाश राजभर की अहम भूमिका यानी उनकी बयानों से हुआ था। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।